खुद को कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग उठें, आगे बढ़ें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका धन क्या है। आप लोग विदेश आए हो, प्रदेश धरती में आए हो और यहां धन उपार्जन कर रहे हो, पैसे। बहुत खुशी होती है जब आपकी उन्नति देखते हैं, आपके भवन देखते हैं, आपका व्यापार व्यवसाय देख करके हमें बहुत खुशी होती है। परंतु शंका एक तड़फाती रहती है और सदा डराती रहती है, ये धन कमाने वालों की औलादें कहां जाएगी, ये कहां जाएगी। ये बहुत जरूरी बात है। आप लोगों ने दुख देख करके पैसा कमाया, घर परिवार दूर देश में आकर के मेहनत मजदूरी करके इज्जत सम्मान पैसा मकान बनाया है, परंतु आपका असली धन आपके ये बच्चे हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बस एक टारगेट होना चाहिए कि असली क्षत्रिय पैदा हो मेरे घर के अंदर, और मेरी इज्जत मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे क्षेत्र की इज्जत है, ये मेरे बच्चे हैं। ये बच्चे जिस गली में से निकले कहेंगे फलाने के परिवार के बच्चे, इनसे सीखो, इनके संस्कारों को देखो, इनकी भाषा को देखो, इनकी वेशभूषा को देखो, इनके व्यवहार को देखो, अलग से झलकना चाहिए कि राजपूत का बच्चा है। नटियों जैसा व्यवहार, क्या राजपूत कहेंगे उनको? कैसे उनके कपड़े हैं, कैसे उनके बाल हैं, कैसा उनका खान पान है, क्या उनकी भाषा में झलक रहा है? बचो, वहां से बचो। वो आपका मूल धन है, उसको बचाओ। पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसों को संरक्षित रखने के लिए अपना उत्तराधिकारी बनाना सबसे बड़ी बात है। अपनी औलादें हैं वो संस्कारित बनाना बहुत बड़ी बात है। पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी औलादों को ऐसा बनाओ जिसने ये सोचा है कि मेरे बच्चे आदर्श हो, मेरे समाज का रूपक हो, वो व्यक्ति वास्तव में सच्चा गृहस्थी है। और जिसने यूं ही जनसंख्या पैदा करके समाज को और देश को दे दी, वो पाप किया है। समाज को रतन दो, समाज को हीरे दो, समाज को आदर्श दो। और आप गृहस्थ में भी इसलिए गए थे, ये वंश बेल बढ़ाने गए थे। किस लिए गए हो आप लोग? किस लिए गए हो गृहस्थ में? भोग के लिए नहीं है। शास्त्र ये कहता है भोग के लिए गृहस्थ नहीं है, त्याग के लिए गृहस्थ है। और सबसे बड़ी बात है वंश वृद्धि के लिए गृहस्थ है। वंशरी बेल बढ़नी चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, वंश की बेल के अमृत जैसे फल लगते हैं तो खा करके तृप्त होते हैं। अपने सब राजस्थान के अधिकांश है, बरसाड़े में अपने खेतों में कालिंग मतीरो जिन्हें कहो मतीरेरी बेल हो है, तरबूज कहते हैं, मतीरा कहते हैं, कालिंग भी कहते हैं। उसके पास में एक और थी ते तुम्बा। वो क्या आता है? तुम्बा नहीं है तो गड़ूंबा जिसको कहते हैं, इंद्रायण कहते हैं संस्कृत में, खारा होता है। दोनों बेलों के पत्ते एक जैसे होते हैं, तांतने एक जैसे होते हैं। जब तक फल नहीं लगता तब तक पहचान नहीं कर सकते ये तुम्बे की बेल है या मतीरे की बेल है। अब होता क्या है कि जो मतीरे की बेल है उसका तांतना तुम्बे की बेल के ऊपर चढ़ जाता है, और गाय या कोई पशु उसको कचर दे तो दोनों मिक्स हो जाता है, ब्रीड हो जाता है, और फिर उसके जो फल लगता है उसको ते तुम्बा कहते हैं। वो तुम्बा नहीं होता, वो मतीरा भी नहीं होता, कालिंग भी नहीं, वो ते तुम्बा होता है, एक बीच की नस्ल। वो दिखने में कालिंग जैसा होगा और खाने में खारा जहर होगा। इसलिए जो आपकी अमृत रूपी बेल के ऊपर वो तुम्बे की बेल चढ़ जाई और फिर ते तुम्बे लगे तो कितने खारे होंगे। आज ये हो रहा है।